Good morning, students. Today we will be discussing rationale and extent of state intervention. तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली रैशनल का मतलब होता है कोई लॉजिक, जब हम कोई चीज़ अप्लाई कर रहे हैं उस पे और क्यों स्टेट जो है वो इंटरवीन कर रही है. Multinational enterprises operates in the different areas around the globe and that too under different kind of political and legal margins. हम सबको पता है कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिकल और लीगल तरीकों से काम करती है. The state intervention ensures that the enterprise that is functioning in their state of the world would have to operate according to the working environment of that particular area or state. तो क्या है, स्टेट क्यों इंटरवीन करती है? इंटरवीन होता है जब हम किसी की चीज़ में इंटरफेयर करते हैं. तो वो बीच में आके क्यों देखती है कि वो जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग वो काम भी कर रही है मल्टीनेशनल कंपनी या नहीं. तो आज हम कवर करेंगे रीजंस क्या हैं स्टेट इंटरवेंशन के, टाइप्स क्या हैं, एक्सटेंट क्या है और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं इंटरवेंशन के. क्यों इंटरफेयर करना पड़ता है स्टेट को काम में, बिजनेस में. सबसे पहले रीजंस हैं. स्टेट पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी टू ले अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. जो स्टेट है वो अपनी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बेस तैयार करती है इंडस्ट्री और कॉमर्स का. अपनी जो पॉलिसीज़ होती हैं गवर्नमेंट की, जो फ्रेम की होती हैं, उनके अकॉर्डिंग वो एक बेस रेडी करती है. स्टेट इंटरवेंशन इज नेसेसरी टू इरेडिकेट एनी मोनोपोलिस्टिक इकोनॉमी. मोनोपोलिस्टिक होता है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं होता और एक ही होती है वो, ठीक है. तो उसको ख़त्म करने के लिए स्टेट जो है वो इंटरवीन करती है. एंड ऑल्सो ड्यू टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 38 to 48, ये मैंने आपको बताए थे हमारे लास्ट लेक्चर्स जो हुए हैं. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फॉलोइंग राइट्स आर गिवन: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस. ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो आपको बताए थे. और रीजंस क्या हैं कि व्हाट पीपल एंड कंट्री नीड इज अंडरस्टूड एंड प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड नॉट बाय द प्राइवेट सेक्टर. तो जो कंट्री को रिक्वायर्ड है, ठीक है, जो उसकी ज़रूरत है वो गवर्नमेंट समझती है, इसीलिए वो इंटरफेयर करती है. मार्केट जनरली फेल एंड व्हेन द मार्केट फेल्स द स्टेट शुड इंटरवेन. देखो, जब इकोनॉमी डाउन होगी, मार्केट्स डाउन होंगी, फेल हो रही होंगी मार्केट्स, तो जो गवर्नमेंट है उसको इंटरवीन करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है इकोनॉमी में या क्यों ऐसे हो रहा है. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इंटरवेंशन. एक होती है फॉर्मल इंटरवेंशंस, दोज विच एमिनेट फ्रॉम द लेजिस्लेशन, मतलब जो लॉ से निकलती हैं, ठीक है, जैसे कि द कंपनीज एक्ट 1956, द फेमा एक्सेट्रा, ठीक है. इनफॉर्मल होती हैं those which various groups impose upon themselves out of need and custom. तो हम देखते हैं ना, इनफॉर्मल इंटरवेंशंस भी होती हैं. ये जो इनफॉर्मल इंटरवेंशंस होती हैं ये ग्रुप्स से हो सकती हैं, जैसे कोई रिलीजियस ग्रुप है या कोई लेबर्स का ग्रुप है, कोई भी हो सकता है. बेसिकली ये रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं जो स्टेट के होते हैं, जैसे ये अकाली दल हो गए, RSS वाले हो गए, ये सब. नेक्स्ट इज coercive intervention. It requires performance of certain action, that is taxes must be paid, otherwise fine or imprisonment may result. ठीक है, अगर आप टैक्स पे नहीं कर रहे हो तो आपको जेल हो सकती है. नेक्स्ट इज इंडक्टिव इंटरवेंशन. इट होल्ड आउट प्रॉमिस ऑफ रिवॉर्ड फॉर कंप्लाइंस विद द desired line of actions. Example, subsidies may be granted to stimulate certain activities. ये वो होती हैं जैसे हमें सब्सिडीज मिलती हैं सिलेंडर पे, ठीक है, तो ये रिवॉर्ड होता है एक तरह का जो गवर्नमेंट देती है अपने सिटीजन को. नेक्स्ट इज डायरेक्ट इंटरवेंशन.
जब गवर्नमेंट जो है वो फिक्स कर देती है प्राइस किसी प्रोडक्ट का, उसको डायरेक्ट इंटरवेंशन कहते हैं। इनडायरेक्ट होती है द वेरिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इनकम टैक्स टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एन इनडायरेक्ट। जबकि हम किसी दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कोई एक्टिविटी करने के लिए, वो इनडायरेक्ट होगी। Next is promotional intervention. It includes activities such as expansion of public sectors, establishment and operation of development banks. ये आपको एग्जाम्पल से पता लग रहा है। नेक्स्ट इज रेगुलेटरी. इट इंश्योर्स ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री विद द लीस्ट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज लाइक इंडस्ट्रीज एक्ट। मीन्स कम से कम वेस्टेज करके इंटरवीन करना कि जो एक्ट है वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं इंटरवेंशन के, क्या रिजल्ट आता है इंटरवेंशन से। सबसे पहले है कि देयर आर सर्टेन वीकनेस इन द फ्रेमिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल पॉलिसी दैट हैज रिजल्टेड इन नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। तो क्या है कि रिजल्ट इसके नेगेटिव ही रहे हैं जब भी गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया है, क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज हैं कंट्रोल करने की वो बहुत रिजिड है, मींस बहुत स्ट्रिक्ट है, फ्लेक्सिबल नहीं है, जिससे क्या है कि वो अच्छे से वर्कआउट नहीं कर पाती। कंट्रोल हैव रिजल्टेड इन द वेस्टेज ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। इससे क्या है, रिसोर्सेज खराब हुए हैं जब भी स्टेट गवर्नमेंट ने या किसी भी गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया है। वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। कंट्रोल है ब्रेड करप्शन, करप्शन बहुत हुई है, आपको पता ही है गवर्नमेंट लेवल पे कितनी करप्शन है। जब भी गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है तो वो पैसे लेके दे टेक ब्राइब्स। गवर्नमेंट प्लानिंग में भी मोर रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। मैंने आपको पहले बताया कि ये पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन से चलते हैं। इससे क्या है कि जो है रूल्स वो फ्लेक्सिबल नहीं होते, बहुत रिजिड होते हैं। और डिसीजन मेकिंग जो होती है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। आप ये नहीं है एकदम से डिसीजन ले सकते हो, आपको लोअर मिडल टॉप लेवल सबको कंसिडर करना पड़ता है। और जो गवर्नमेंट है, लास्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट में बी इनकेपेबल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग डिटेल्ड प्लान्स। तो वो डिटेल्ड प्लान्स पे कभी कभी काम भी नहीं कर पाते, बिकॉज वो जस्ट ऊपर ऊपर से ही इन्वॉल्व होना चाहते हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल में ब्लॉक प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल इफ देयर आर मेनी ब्यूरोक्रेटिक ऑब्स्टिकल्स। तो क्या है, इससे जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी फ्लरिश नहीं हो पाता। प्लानिंग में बी मैनिपुलेटेड बाय प्रिविलेज्ड एंड पावरफुल ग्रुप्स दैट एक्ट इन देयर ओन इंटरेस्ट। क्या होता है, एट टाइम्स जो गवर्नमेंट है उसमें जो पार्टीज होती हैं वो अपना प्रॉफिट सोच रही होती हैं, तो वो क्या करते हैं, कई ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट या ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जिनकी बहुत बनी होती है पॉलिटिकल पार्टीज में, तो वो अपने इंटरेस्ट के लिए जो है वो लॉस कर देते हैं इकोनॉमी का। थैंक यू। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो। इफ देयर इज एनी डाउट जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।